ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ का एक बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। बीएसएफ की तरफ से यह कहा गया है, सीमा पार आतंकियों के कई लॉन्च पैड तबाह किए गए हैं और हमारी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी रेंजर्स भी मारे गए हैं। बीएसएफ ने यह बड़ा बयान दिया है, बड़ा खुलासा किया है कि जो कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई थी, उस कार्रवाई में कई पाकिस्तानी रेंजर्स भी मारे गए हैं और कई लॉन्च पैड सीमा पार के जो हैं उन्हें तबाह किया गया है। बीएसएफ पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सांबा में सिंदूर पोस्ट बनाने का प्रस्ताव बीएसएफ भेजेगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीएसएफ ने भी बड़ा बयान दिया है और जो दावा किया गया है बीएसएफ की तरफ से, यह कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा कभी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की गई है उसे पाकिस्तान नहीं भूल पाएगा कभी। ये बीएसएफ की तरफ से कहा गया और कहा भी गया है कि सीमा पार आतंकियों के कई लॉन्च पैड को ध्वस्त किया गया है। जो कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसमें कई पाकिस्तानी रेंजर्स भी मारे गए हैं। सांबा में सिंदूर पोस्ट बनाने का प्रस्ताव बीएसएफ की तरफ से भेजा जाएगा, ये बीएसएफ की तरफ से कहा गया है। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत तस्वीरें जो आ रही हैं और उन तस्वीरों को सेना के द्वारा और बीएसएफ के द्वारा ये सामने लाया भी जा रहा है, जारी भी किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से भारत का ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, उस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बीएसएफ ने बताया है कि कई पाकिस्तानी रेंजर्स भी मारे गए हैं। जम्मू के इलाके में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये सभी प्रकार के इनपुट्स इन दोनों ही इलाकों से हमें लगातार मिलते रहते हैं। जो पास में भी हमने देखा है, पिछले साल जब अमरनाथ यात्रा हुई उस समय के इनपुट्स को भी हमने का भी आकलन किया है। तो यात्रा में अभी कुछ समय है, लेकिन जैसा हमने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारे लिए एक बेहद अहम इवेंट है, जिसको हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके अंजाम देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा में आए, हिस्सा लें और दर्शन करें। तो ऐसे में हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे चौकसी को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इनपुट हमारे पास स्पष्ट तौर पे प्राप्त नहीं हुआ है कि कितने आतंकवादी घुसपैठ के लिए कब आएंगे, परंतु लगातार हमें ये सूचनाएं आ रही हैं कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और जहाँ पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है वहाँ से वो कोशिश करेंगे। तो चाहे एलओसी हो चाहे आईबी हो, हमें सुरक्षा बलों को सभी इलाकों में हर प्रकार चौकस रहना पड़ेगा और उसके लिए हम तत्पर हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ का एक बड़ा बयान आया है और कहा है, बीएसएफ की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रहार है वो पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा प्रहार हुआ है कि पाकिस्तान उसे नहीं भूल पाएगा और सीमा पार आतंकियों के कई लॉन्च पैड भी तबाह किए गए हैं, कई पाकिस्तानी रेंजर्स भी मारे गए हैं। विकास अब्रोल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पाकिस्तान की तरफ से कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं सेना के चीफ के द्वारा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कि देखिए किस तरह से हमने भारत के सेना को धूल चटाया है। और वो फर्जी तस्वीर जब निकलती है तो पता चलता है कि चीनी सेना का जो ड्रिल हो रहा था उसकी तस्वीर है। और भारत लगातार वीडियो के जरिए और तस्वीरों के जरिए हर प्रूफ दे रहा है। और देखिए कि आज एक बार फिर से बीएसएफ की तरफ से यह कहा गया कि कई पाकिस्तानी रेंजर्स भी मारे गए हैं, कई लॉन्च पैड भी तबाह किया गया है और ऐसी कार्रवाई हुई है कि पाकिस्तान को भूलना मुश्किल है, कांप जाता है। जब भी पाकिस्तान इसको याद करेगा तो कांप जाएगा।
जी बिल्कुल आनंद, आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो है पूरा प्रोपोगंडा पे ही खड़ा है। उनके पास सिर्फ झूठ ही है, उनके पास सच्चाई कुछ नहीं है। इसलिए जिस तरह से वो जो भी चीजें दिखा रहे हैं, चाहे वो अपने अवाम को दिखा रहे हैं या प्रेस में ब्रीफ कर रहे हैं, वो सबका सब जो फेक निकल रहा है। वहीं पे अभी जो बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी चल रही है, उसमें उन्होंने पूरा क्लियर बताया है, विजुअल्स के साथ, वीडियोज के साथ हर प्रूफ दिया है कि किस तरह से बीएसएफ ने पाकिस्तान की चौकियां तबाह की, उनके कई ऐसे लॉन्च पैड थे वो तबाह किए। उसके अलावा पहले दिन ही जब भारत पाकिस्तान की जब युद्ध शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने घुसपैठ कराने की कोशिश की सांबा से, जिसमें 7 से 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया, भगाया गया उनको वहां से। तो कहीं ना कहीं बीएसएफ पूरे जो खाली बीएसएफ ही नहीं, जो आर्मी है वो भी पूरे सबूत के साथ, हर वीडियो, हर एविडेंस के साथ बता रही है कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। वहां पे पाकिस्तान के पास अपने लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वो सच्चाई बताएंगे तो लोग शायद उनके खिलाफ हो जाए, तो एक बार शायद जो उनकी सरकार है जो वैसे ही अस्थिर है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इसीलिए वो लोगों को बहकाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को झूठा दिखा रहे हैं और अपनी जो साख थोड़ी बहुत बची है उसको भी खत्म कर रहे हैं। और एक बात और इसमें देखने को मिल रही है, अभी जब बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें कि सांबा के पोस्ट को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर करने का एक प्रस्ताव बीएसएफ की तरफ से तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये सांबा का पूरा बॉर्डर है, सांबा, हीरानगर, कठुआ, यहाँ पर कई बार जो है आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की बड़ी बार कोशिश की जाती है। तो इसीलिए उस पूरे एरिया को जो है उसी के बीच में लाया गया है, और पूरी तरह से जो बीएसएफ है उस पर पूरी तरह से काम कर रही है। कई ऐसे वीडियोस बीएसएफ ने दिए हैं जिसमें पोस्ट ध्वस्त होती दिखी हैं पूरी की पूरी पाकिस्तान के फौज की। अब वहां पर कई जगह पर आतंकवादी भी छुपे हुए थे, क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू हुई उसके बाद पाकिस्तान ने अपने जितने आतंकवादी थे उनको लॉन्चिंग पैड से हटाकर अपनी बैरक्स में, अपनी पोस्ट पे छुपा दिया, जिनको हमारी बीएसएफ ने ध्वस्त कर दिया। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के साथ बीएसएफ, आर्मी और सभी सुरक्षा बल जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से जुड़े रहेंगे, क्योंकि देखिए आनंद, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिर्फ अभी रुका है तब तक जब तक पाकिस्तान को दोबारा ऐसी कायराना हरकत नहीं करता। अगर पाकिस्तान दोबारा कायराना हरकत करता है तो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 होगा और वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा और मिट्टी में मिला देगा। बिल्कुल, और इसीलिए पाकिस्तान पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए भारत की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन जारी है, स्थगित किया गया है क्योंकि उन पर विश्वास नहीं है। और अभी आगे की तैयारी के लिए भी बीएसएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा था कि यात्रा होनी है और उस यात्रा में खलल किसी भी तरह की न पड़े, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, विकास। आगे भी हम आपसे इस बारे में जानकारी लेंगे। तो ये तस्वीर है, ये बीएसएफ के द्वारा आज तस्वीर जारी की गई है, वीडियो जारी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के जो ठिकाने थे, पोस्ट थे, उनको ध्वस्त किया है और कई रेंजर्स भी इसमें मारे गए हैं। और ये ऐसा है हमला जिसको पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा।